अल्लाहु 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 अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बअदी नबिय्यन लकाना उमर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको और एक मर्तबा दूसरा अशरा नसीब फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा इनाम व एहसान है कि अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि एक रात ऐसी है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा बोलती 10 दिन, अशरा अरबी में 10 दिन को बोलती। तो आखिरी जो 10 दिन हैं उन 10 दिनों में 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में से एक रात ऐसी है अगर उस एक रात में इबादत करेंगे तो अल्लाह 1000 महीने करीब 100 साल इबादत करने का सवाब सिर्फ एक रात में दिया होता। कितने? एक रात में कितने साल इबादत का सवाब? करीब 1000 महीने हिसाब डाल लिए तो करीब 100 आ जाती, 100 से बढ़ को भी आ जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 साल का सवाब सिर्फ 7 या 8 घंटों में दिया होता। ठीक है, तो तरावी ख़त्म होती 9:30, फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 6 घंटे। फिर सहरी का वक्त मामूली उठते सोच, सिर्फ 6 और 7 घंटे इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला 100 साल इबादत करने का सवाब दिया होता। कितने साल? 100 साल। पहली उम्मतों में उम्रें बड़ी बड़ी होती थी, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रोया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, दुआएं किया करते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को उम्र कम दिया है, पहली उम्मतों को उम्र ज़्यादा दिया है, उन्होंने इबादतें कितना कर लेती, कितना मकाम पा लेती, लेकिन तो मेरी उम्मत को छोटी उम्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 60 और 65 के दरमियान मेरी उम्मत की उम्र है, अंदर उसके अंदर हदीस का मफ़हूम है। तो अल्लाह छोटी छोटी उम्रें, तो अल्लाह हमारी इबादतें कम, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमना शब क़द्र की रात दिया। हर साल एक रात हमना मिलती है, उस रात में अगर हमें सही मानों में इबादत कर लिए तो अल्लाह तबारक व तआला हर साल में एक रात इबादत करने से 100 साल का सवाब। तो हिसाब डाल लो, बालिग होने के बाद से मौत तक कितने रमज़ाना मिलती हमना,
और कितने रमज़ान में कितनी मरतबा शब क़द्र की रात मिलती है हमने। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं फ़र्ज़ नमाज छोड़ डालती उस दिन। ताख़िरातों में बहुत सारे लोगों की आदत क्या, फ़र्ज़ नमाज छोड़ डालती, तरावी छोड़ डालती, रातों में जगने का एहतमाम करती। जगना क्या समझ लिए, बैठ गए, थोड़ी देर बयान कर लिए, थोड़ी देर दुआ कर लिए, फिर सो गए। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में घर वालों को सब उठाते थे, ख़ुद भी अपनी कमर को मजबूत बांध लेते थे और अल्लाह की ज़िक्र और अस्कार में, नमाज़ों में, रोने में, सब में बैठ जाते थे। तो ये रात ऐसी गुजारते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रातें। तो अल्लाह हम सबको भी ये रात और बकिया 3 रातों को भी सही मानों में गुजारने की, इबादतों में, ज़िक्र और अस्कार में, रोने में, दुआओं में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये दूसरा आशरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले आशरे में अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम जिनका था, जो खलीफा के एतबार से पहले हैं, जो इंसानों में अंबिया के बाद अफजल होने के एतबार से पहले हैं और पूरे उलमा के, पूरी उम्मत के ताज हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, जान हैं, सबसे ज़्यादा महबूब हैं, जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों की पुकार, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि पूरी दुनिया के मोमिनीन को मेरा दीदार आम है, लेकिन अबू बकर को मेरा दीदार ख़ास है, कि सिर्फ मैं और अबू बकर अकेले रहेंगे। कौन बोल रहा है? अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, हर एक का एहसान मैं अदा कर डाला, लेकिन तुम्हारा एहसान का बदला मैं नहीं अदा कर सकता, तुम्हारे एहसान का बदला अल्लाह अदा करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी के बारे में पूरा तो नहीं बोल सकते, हमारी औक़ात भी नहीं कि हम हज़रत अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बयान कर सकें, नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह जितनी ताकत ही उतना बयान करें, इंशाअल्लाह अल्लाह जब भी मौका देगा इंशाअल्लाह ज़रूर बोलेंगे। तो एक तो हस्ती हो गई हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की। अब उसके बाद है अशरे मुबश्शरा में दूसरा नंबर, अमीरुल मोमिनीन के एतबार से दूसरा नंबर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते, नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी, याद रख लो, ये बात दिलो दिमाग में बिठा लो कि हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के बाद जो भी मेरे पास जिब्राइल आते ही, मेरे पास कुरान उतरने को है, मेरे पास वही आ रही है, को बोलते ही पहला लफ्ज़ हमारी ज़बान से क्या निकलना का, तो इन्हें कज़्ज़ाब है, इन्हें झूठा है, इन्हें मलऊन है, इन्हें जहन्नमी है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आए, नहीं आते भी क़यामत तक। कोई आकर बोला मैं नबी हूँ तो हमें पूछे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम्हें नबी ही, तब भी हमारा ईमान ख़तरे में है। कहेगा तो जो नबी नहीं है उसे प्रूफ कहीं को पूछना क्या नहीं। इसलिए ईमान रखो कि हमारे नबी आखिरी नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आता। अगर जान भी देना पड़े इस बात में, देना में ज़रूर दे देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारे नबी को आखिरी नबी मानेंगे। हमारा नबी आखिरी नबी, सबसे पहले नबी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी होते, अगर अल्लाह किसी को बनाना चाहता जिनके अंदर पूरी खूबियाँ थी नबी बनने की, तो वो उमर होते। कौन होते? उमर। सलमाना। तो आज खलीफा सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इंशाअल्लाह कुछ बोलूँगा, सुनो आप भी, और जो भी इन बातों में अमल की चीज़ है उस पर अमल करने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान जो था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में जाकर मिलता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा 8वीं पुश्त में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जो कुन्नियत थी वो अबू हफ्स थी, और आपका लक़ब था अल फ़ारूक़, हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाले।
सही और गलत को अलग अलग करने वाले। तो हज़रत सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सहाबा में से हैं जो सहाबा अहले इल्म थे, इल्म वाले थे। बड़े बड़े उलमा में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का शुमार होता। किसके? हज़रत उमर का बड़े बड़े उलमा जो सहाबा थे, आलिमा थे, उनमें शुमार किसका हो रहा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का। इल्म व फ़ज़ल में भी बड़े ज़बरदस्त है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर जन्नती, हज़रत उमर जन्नती, हज़रत उस्मान जन्नती, हज़रत अली जन्नती, हज़रत तलहा जन्नती, हज़रत ज़ुबैर जन्नती, हज़रत साद जन्नती, हज़रत सईद जन्नती, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जन्नती, हज़रत साद, हज़रत क्या है और एक 10 नाम। तो 10 सहाबा जिनको एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी दिया था हमारे नबी। एक ही मजलिस में 10 सहाबा को हमारे नबी जन्नत की खुशखबरी दिए थे। उनमें से 10वां नंबर अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये 10 सहाबा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत सईद, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये 10 सहाबा को एक ही मजलिस में जन्नत की टिकट दिए थे हमारे नबी। तो उसमें से दूसरा नंबर हज़रत उमर का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जन्नत की खुशखबरी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ़ फरमा थे कि हमारे नबी की आदत थी खेतों में, पानी में हमेशा जाकर अकेले बैठ जाया करते थे, ठंडा कुछ आराम के लिए। तो हमारे नबी के खादिम ख़ास हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई तुम्हें दरवाज़े के पास खड़े हो जाओ, खेत का जो दरवाज़ा है वहाँ क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब तक मैं किसी को इजाज़त नहीं देता, किसी को अंदर नहीं भेजना, कौन भी आ जाए अंदर भेजो ना को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कुआँ था खेत में, कुआँ मालूम नहीं, बॉडी बोलती है, समझ में आ रहा है। गए, अपनी टांगे मुबारक क्या करे, उसमें लटका कर बैठ गए। हमारा नबी एकदम जो ऐसा उठा ले को 2 पाँव पानी में, ठंडे पानी में छोड़ ले, खेलने की रहती नहीं, ऐसा बैठ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बैठे थे, अचानक हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला दरवाज़ा खटखटाया। हमारे नबी ने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आपसे मिलना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़फ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह, भाई खोलो भाई जन्नती उनो, दरवाज़ा खोलो उनो, क्या उनो जन्नती, तुम्हें उनको बंद कर डाली, खोल डालो दरवाज़ा। फिर दरवाज़ा बंद। फिर हज़रत अबू बकर है हमारे नबी के सीधे तरफ बैठ गए, कुएं में बैठ गए। कितनी सादगी देखो हमारे नबी के यहाँ, पूरी कायनात के लाडले हमारे नबी। हम नागान तो रहती, पीछे बैठे हुआ तो गुस्सा आता, सब माना है मेरी शान नहीं ना ये, क्या चेयर पर नहीं बैठे, हम ना नीचे बैठा लो तो गुस्सा आता। हमारे नबी की सादगी बहुत ज़बरदस्त थी। सहाबा में वैसा था, उस्ताजी जैसे थे तो शागिर्दा कैसे रहेंगे, सोच कर देखो। पानी में बाँध छोड़ ले को बैठोगा ना, आज किसी मालदार को देंगे, टांगा उठा को पानी में छोड़ को देंगे, इतने चीप काम कौन करती, मैं कहती शान, हर काम में क्या होना आज शान। सादगी देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरी मरतबा फिर दरवाज़ा खटखटा, पूछा हमारे नबी क्या बात है भाई? हुजूर उमर आई अंदर आने की इजाज़त मांग रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़फ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह, भाई खोलो भाई, उन्होंने भी जन्नती थे, उन्होंने भी जन्नती, उनको भी क्या करो, दरवाज़ा खोल डालो। तो फिर हज़रत उमर आको बाएँ बैठ गए। ये बताना चाहता हूँ, फिर हज़रत उस्मान भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से
जन्नती का लफ्ज़ सुनाए हमारे नबी, तो नबी बोल डाले जन्नती इन होगा, तो पक्का हो गया नहीं फैसला। इसलिए मैं बोलता हूँ वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, पूरे के पूरे सहाबा जन्नती। क्या सहाबा को छोड़ को कौन जन्नती की कौन जहन्नमी की मालूम नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना। क्या रखना? बहुत सारे लोग सजदे में मर जाती, रमज़ान में मर जाती, मक्के में मरती, मदीने में मरती, खुशियों को बोल डालना नहीं, पक्का इन जन्नतियों को। समझ में आ रहा है क्या बोलना? को तो हो सकता है अल्लाह इनको जन्नत दिया ले, हो सकता है अल्लाह इनको माफ़ कर डाले। भाई ज़ाहिरी हालत में भी तुम्हें देख रही, लेकिन अंदर का कौन देखता है? अल्लाह देखता नहीं। हमें बोले भाई नो मक्का में इंतकाल हो सो, नो मदीने में इंतकाल हो सो, नमाज में इंतकाल हो सो, नमाज में क्या सोच लेते कि अंदर ईमान नहीं था, कुछ शिरक था, कैसा बोल सकती हैं हमें? उन्होंने शिरक करते थे भाई, लेकिन मरे कहाँ? मदीने में। वैसा देखे तो अबू जहल भी मदीने में मरे। सो बड़े बड़े मुनाफिका अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में मरे, बड़े बड़े मुनाफिका मक्के में मरे, बड़े बड़े दुश्मना मदीने में मरे। क्या सबको जन्नत मिल जाती है? हाँ, इसलिए फ़ौरन फैसला नहीं करना कौन भी इंतकाल हो गए तो पक्का है ना, क्या है ना, जन्नती। उम्मीद रखना किससे? अल्लाह से। क्या रखना? सो उम्मीद। देखो अल्लाह का फजल, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से भरोसा, ये बहुत ज़रूरत है। हम ना इतनी आदत हो जाती है कि अल्लाह के पास भी खड़े आको हमें इंसाफ मांगती कहते। क्या मांगती कहते? इंसाफ। ये किस्सा लिखकर है कि एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला, पहले ज़माने का एक आदमी था, अल्लाह उसे 500 साल दरिया के बीच में अनार का दरख्त और मीठा पानी का इंतज़ाम करेगा था। अल्लाह बीच दरिया में भाई होता है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। बीच दरिया में अनार का दरख्त, कौन सा? अनार का दरख्त, रोज़ाना अनार उसे, और पूरा खारा पानी दरिया का, लेकिन अल्लाह कैसा इंतज़ाम करे उसे? मीठा पानी। कितने साल वो भी क्या करता था आदमी? वो इबादत करता था। क्या करता था? पहले ज़माने में इबादत वैसे होती थी, जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में जाको बैठ जाते थे। कौन? रहबानियत बोलती है उसे। क्या बोलती? रहबानियत। के दूर दूर जाको गाँव को छोड़ डाल को, सब कुछ छोड़ डाल को, कहाँ? पहाड़ों में, जंगलों में, बर्फ़ों में जाके क्या करते थे? अल्लाह की इबादत में बैठ जाते थे। लेकिन हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है, रहबानियत है, जायज़ नहीं है। समझ आ रहा है? वरना क्या हालत हमारी, शादियाँ कर लेना नहीं, बच्चे नहीं, गाँव में दिखना नहीं, कहाँ चले आना सो। अब हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि जाको बैठा बेचारा गार में इबादत में बैठ गया, अंकी खोला तो सामने एक शेर बैठा है। क्या हालत हमारी? इधर पलटा तो 2 नाक सांप आई, उधर पलटा तो बिच्छू आई। क्या हालत हमारी? रहबानियत कहाँ जाती है अब? यह हालत हमारे ईमान की आज। हमें गली में अकेले ही तो भी कुत्ते 2 खड़ेंगे तो भी जान धक 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 मार लेता। क्या होता है कि मेरा अंजाम को कुत्ते डरते रहती है। अरे मोमिन आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, चेहरे पर नबी की सुन्नत है, सर पर टोपी है, नबी का आशिक, इन्हें नबी का उम्मती को उन्हें डरता है। इन्हें डरने से पहले पहले इन्हें डर गया ना। अब इन्हें हम ना क्या कर डालते कि को ना हमारे ऊपर अटैक कर डालते सोता सब ना रहा। वरना हर मखलूक इज़्ज़त करती हुई किसकी? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की उम्मत की इज़्ज़त करती। लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हमें मच्छर से भी डरती। किससे डरती? तो अल्लाह उसे 500 साल इबादत करने का मौका दिया। कितने साल? 500 साल। फिर मरिया ने बेचारा। अल्लाह बोले जा भाई मेरे फजल से जन्नत में जा, मेरे फजल से मैं जाता नहीं, तुम्हारा फजल कहीं को 500 साल मेहनत पड़े हैं उसमें। बोलती नहीं भाई बल्लक जन है, तुम्हारा एहसान क्या भी ना को, मेरी मेहनत का पैसा मन जाओ। बोल देंगे नहीं। वैसा अल्लाह को क्या बोल रहा बेचारा?
तुम्हारे फजल से जन्नत में कहीं जाना मैं 500 साल इबादत कर नहीं है, मेरी इबादत की वजह से मुझे जन्नत दो। अल्लाह बोले जा भाई जन्नत में, कहीं को चुपके बहस नहीं अल्लाह मैं समझाने कैसे बोल रहा हूँ भाई, वाकई ऐसा क्या लिखो नहीं है, मैं समझाने बोल रहा हूँ तुम ना, जा भाई जन्नत में। नहीं अल्लाह मेरी इबादत की वजह से मैं जन्नत में जाता हूँ। इंसाफ करो तुम, क्या करो इंसाफ करो, सामने देखो भाई, छोड़ डालो बात बाद में चली आती मेरे जहन से, आने वाले आते रहती हैं, बैठने वाले बैठो, इत्मीनान से देखो और सोने की भी कोशिश करो ना। सब मारा है, शैतान तो नहीं है ना अभी, इत्मीनान से बैठो। शैतान को शैतान बनाया सो नफ्स है ना मौलाना अंदर है, शैतान नहीं है तो भी शैतान को शैतान बनाया, देखो कौन नफ्स उन्हें है। आदमियाँ खुश रहते रमज़ान में, शैतान नहीं होगा। ओह शैतान को शैतान बनाया, देखो शैतान से भी ख़तरनाक उन्हें कौन ना नफ्स, इन्हें रहता रमज़ान में। बल्ला कहते हैं डाउट शैतान तो रमज़ान में क्या हो जाती है, कैद हो जाती, फिर भी गुनाह होती ना मौलाना को, तो कहीं को होते हैं इंसान नफ्स है सब मारा। तो शैतान दोस्त नहीं है ना, इन्हें अकेला पड़ा था ना, फिर भी गुनाह कैसा होता है भाई। बारिश पड़ा तो बारिश का असर 2-3 दिन तक आता है कि नहीं। वो कीचड़ झाड़ा ठंडे, हवा ठंडी, मतलब कि नहीं वो असर 11 महीने गुनाह करे सो, कहते मैंने 11 महीने गुनाह करे सो, वो गुनाह का असर दिल पर आता नहीं क्या, रमज़ान आते ही खाली हो आता है तौबा। तो क्या बोल रहा उन्हें, इंसाफ करो अल्लाह, क्या करो इंसाफ करो तुम्हें। अल्लाह बोले ठीक है, अब तू इंसाफ पूछ ले, मैं इंसाफ कर दूँ, ठीक है। मैं तुझे 500 साल अनार दिया, कितने साल है 500 साल, खाया छिलिया वो सब न को, अनार दिया, छिलने के वास्ते अंगलियाँ होना, क्या होना, और देखने के वास्ते अंख्या होना। कैसा छिलना, देख सका। अब खाने के वास्ते मुंह होना, चबाने के वास्ते दांता होना, निगलने के वास्ते मुंह होना, हजम के वास्ते पेट होना, वो सब नखो, वो सब बाद में। पहले मैं तेरे हाथ में अनार ला को रखा 500 साल, कितने साल 500 साल एक। दूसरा मैं तुझे 500 साल 20 दरिया में खारा पानी का इंतज़ाम कराया, हाँ मीठे पानी का, खारी दरिया में मीठे पानी का इंतज़ाम, इसका हिसाब दिया बस। उसके बाद तेरे वो भी अभी है, वो कपड़े, अंख्या में देखने की ताकत है, काना में सुनने की ताकत है, ज़बान में बोलने की ताकत है, हाथा में पकड़ने की ताकत है, पाँव में चलने की ताकत है, जिक्र करे ज़बान, ये पूरा है कि नहीं। ये सब है, ये बाद में। पहले कौन सा हिसाब दे, अनार का और मीठे पानी का दे। बेचारे का हिसाब डाले तो उसकी 500 साल की इबादत सिर्फ अनार में होगी, सिर्फ किस में होगी, अनार में होगी, होता इबादत खाली उसकी। अभी मीठे पानी का देना उन्हें, अभी पूरी ज़िंदगी का देना है। सांसा 20-50 हज़ार बार लिया है, छोड़ा है। दिन में कितने बार आदमी सांस लेता है, 20-50 हज़ार बार लेता और छोड़ता, इसका सब बदला है। अल्लाह बोले कम बख्त को जहन्नम में डालो। अब देने वास्ते क्या है भाई उसे, अल्लाह को 500 साल के नहीं क्या ही चले गए पूरे, सिर्फ किस में चले गए, अनार के बदले में चले गए। अब क्या ही नहीं क्या उसके ने। अल्लाह बोले कम बख्त को कहाँ डालो, जहन्नम में डालो। अब रोया अल्लाह तुम्हारे फजल से जन्नत दिया अल्लाह, इसलिए फजल मांगो अल्लाह का। इसलिए हमारे नबी बोले कोई आदमी अपनी अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाता। सहाबा रो डाले, फिर अमल कर को फ़ायदा क्या। जब आदमी अमल कर को जन्नत में नहीं जाता तो फिर अमल कर को, नमाज पढ़ को जन्नत में नहीं जाते को तो फिर नमाज पढ़ को फ़ायदा क्या। रोज़े रख को जन्नत में नहीं जाते तो फिर रोज़े रख को फ़ायदा क्या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अमल करो, लेकिन याद रखो अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाते। सहाबा इससे बड़ा सवाल पूछ डाले कि हुजूर तुम्हें भी तुम्हारे अमल की वजह से जन्नत में जाते नहीं क्या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं भी मेरे अमल की वजह से जन्नत में जा सकता नहीं। कहेगा तो अल्लाह को हिसाब देने मांगा तो कहाँ है हमारा हिसाब। मैं भी मेरे अल्लाह के फजल से जन्नत में जाता सो, याद रख लो ये बात। इन्हों बुला लग जाती, उन्हों बुला लग जाती, इनका झुबा पकड़ ले चलेंगे, उनका हाथ पकड़ ले चलेंगे, इनकी पगड़ी पकड़ ले चलेंगे, कौन पकड़ ले जाते ना
हमारे हज़रत के पास एक जना है, हमारे हज़रत रहती मजाकिल है, हज़रत क़यामत के दिन हमें तुम्हारा जुब्बा पकड़ के चले जाती जन्नत में, मौली साहब का जुब्बा पकड़ के चले जाती। हज़रत बोले जुब्बा तुम्हारा बाग है जिसी थी वहाँ हज़रत क्या बोले, जुब्बा तुम्हारे बाबा सी थी क्या वहाँ। मौली साहब देखे तो मजाक शुरू कर डालती, समझ में आ रहा। मौली साहब का जवाब भी वैसा रहता, फिर मुंह बंद हुआ था, समझ में आ रहा। खुश लगवाया था हज़रत को, हमें जग जोक डाल डाले भैया, हज़रत का सैलेंट कर डाले हमें। हमारे हज़रत का वो जवाब, वो आदमी चुप के रहेगा पापा, नहीं देखते क्या बोलते इसको, तो मौलाना तुम्हें रात भर सुना है किस, हमें रात भर इबादत करना है किस, दरिया का खतरा का, क्या दरिया का खतरा का। जब मालूम दरिया का खतरा कहाँ हो, फिर कहीं को छेड़ लेते, फिर कहीं को सवाल। तो बोलने का क्या मतलब है कि अल्लाह के फजल से जन्नत मिलती। सो किसके फजल से? अमल से जन्नत नहीं मिलती, फिर भी करना है अमल। कहेगा तो खुश होना कौन? अल्लाह। कौन? तो अल्लाह ही जन्नत में भेजने वाला, अल्लाह ही जन्नत में भेजने वाला, अल्लाह के अलावा कोई जन्नत में नहीं भेज सकते। कहेगा तो जन्नत का मालिक अल्लाह, जन्नत का मालिक अल्लाह। तो बात चल रही थी, अल्लाह के फजल ही से जन्नत मिलती, अमल से जन्नत नहीं मिलती। जिनसे अल्लाह खुश होती उनको जन्नत। बाज़ मरतबा अल्लाह बड़े बड़े कामों से भी खुश हो जाती, बाज़ मरतबा अल्लाह छोटे छोटे कामों से भी खुश हो जाती, लेकिन मालूम नहीं कौन से काम से खुश होती। बाज़ मरतबा अल्लाह बड़े बड़े गुनाहों से भी नाराज़ हो जाती, बाज़ मरतबा छोटे छोटे गुनाहों से भी नाराज़ होकर जहन्नम में डालती। गुनाह को कभी भी मामूली समझना नहीं। एक है गुनाह कर डालना, गलत काम कर डालना, एक है क्या भी नहीं ले करे तो क्या, ये अल्लाह को पसंद नहीं आता। ज़िद अल्लाह को पसंद नहीं आती, ज़िद अल्लाह को पसंद नहीं आती। एक है गुनाह करना, ऊपर से ज़ोर दिखाना। इसलिए देखो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दिए कि एक औरत नमाज़ें पढ़ती थी, सदक़ा खैरात करती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी, लेकिन उसकी एक ख़राब आदत थी कि वो बिल्ली को दूध नहीं देती थी, बिल्ली को बांध को रखती थी, दूध नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी। हालांकि उसके एतबार से उन्हें बहुत अच्छी, उन्हें नमाज़ें पढ़ती है, सदक़ा खैरात करती है, नेकी के कामा करती है, लेकिन उन्हें एक गलती को मामूली समझ गई। उन्हें क्या, बिल्ली को खाना नहीं देना मामूली समझ गई। तो अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह जहन्नम में डाल डाला। उसके बरखिलाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी, एक गुनहगार आदमी रास्ते से जाले को था, कांटे की ढाली पड़ी थी, अयो किसे तो भी चुप जाती है को, वो ढाली उठा को बाजू फेंक डाला, रास्ते में से उठा को बाजू फेंक डाला, तो अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह जन्नत दिया ले। तो मतलब क्या, कोई भी आदमी अल्लाह के फजल के अलावा जन्नत में नहीं जा सकता। किसी भी नबी का नहीं चलता वहाँ क़यामत के दिन। आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से बात नहीं कर सकते, जब तक अल्लाह नहीं बोलता बात करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी अल्लाह से बात नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह एक को इजाज़त देता बात करने की, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी। इसलिए हर सहाबी, हमारा हर अमल नबी के बराबर ही करे, यानी नबी जैसा करेगी वैसा करे। कहेगा तो उनको मालूम था कि जो अल्लाह, जो नबी की सुन लिए वो अल्लाह की सुनने के बराबर है, जो नबी के ख़िलाफ़ चले वो अल्लाह के ख़िलाफ़ चलने के बराबर है। तो आज फ़ैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हारा चेहरा बोल डालता है, तुम्हारे कपड़े बोल डालती, तुम्हारी आदतें बोल डालती कि तुम्हें नबी के बराबर चल रही या नबी के ख़िलाफ़ चल रही बोल डालती। तो अल्लाह का फ़ज़ल बहुत बड़ी दौलत है। तो बात चल रही थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नती, दुनिया में जन्नती होना, दुनिया में जन्नती।
शेखैन की रिवायत है, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों की किताबों में एक रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रात में सो गया था, ख्वाब में मैं जन्नत देखा, ख्वाब में मैं जन्नत देखा। तो जन्नत में क्या करा मैं? फ़अबसरतु फ़ी क़स्रा, कि मैं उस जन्नत में एक महल देखा, सोने का, सोने का महल, हमारे ईंटा का पत्थर का ऐसा नहीं, सोने का, सोने और चांदी का महल। तो मैं महल के करीब गया और पूछा ये किसका महल है? फरिश्तों ने कहा कि आपके उम्मती, आपके सहाबी हज़रत उमर का महल है। एक रिवायत ऐसी है। दूसरी रिवायत है कि मैंने ख्वाब देखा और हज़रत उमर रतन का महल देखा, और साथ मैंने ये भी देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो महल है वो बिल्कुल दरियाए जन्नत के किनारे पर है, यानी जन्नत के दो दरिया ही नहीं, बड़े बड़े दरिया उसके किनारे पर है। कभी भी देखो आदमी दरियाओं के पास, पानी के पास, झाड़ों के पास महल बनाना पसंद करता, ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती। दुनिया की दरिया तो छोड़ो, कब जोश में आती मालूम नहीं, कब बाहर आती कि मालूम नहीं। लेकिन जन्नत की महल भाई, वहाँ नुकसान नहीं, वहाँ थूकिश नहीं है, वहाँ नाक में गलीजागिश नहीं है, वहाँ पेशाबी नहीं है, पाखानाश नहीं है, वहाँ सुकून की जगह हो, आराम की जगह हो, इत्मीनान की जगह हो। तो दरिया उड़ने खाने का चांसेस नहीं है, आदमी मस्ती जीता है। कहाँ? जन्नत के दरियाओं में भी। कहाँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जन्नत के दरियाओं के किनारे पर हज़रत उमर का घर है, और वो जो घर की सीढ़ियाँ ही नहीं पानी में डुबले की, यानी इतना नज़दीक है दरिया से पानी। और उन सीढ़ियों पर एक औरत बैठकर वज़ू कर रही है, उन सीढ़ियों पर बैठकर एक औरत क्या कर रही है? वज़ू कर रही है। फ़अरदतु अन अदखुला, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ख्वाहिश हुई, इतना अच्छा दिखा महल वो, हमारे नबी को ख़ुद ख्वाहिश आ गई, कहते क्या करूँ मैं, अंदर जाऊँ, क्या अंदर जाऊँ। लेकिन या उमर ज़ुकिरतु गैरतिक, तेरी गैरत याद आ गई, तेरा इरादा याद आ गया, तेरा गुस्सा याद आ गया कि तू इरा कर लेता है, तो इसलिए कि तू बड़ा गयूर आदमी है, तो इसको कहीं महसूस ना हो कि मेरे घर में दाखिल होना, यानी कैसा मैं गया नहीं सुन मेरे घर में, तुम्हें कैसा चले गए, क्योंकि बाद मरतबा इरा कर लेती ना आदमियाँ। फर्स्ट मैं रिबन काटना था, तुम्हें कैसा काट डाला, फर्स्ट मेरी गाड़ी मैं चलाना था, तुम्हें कैसा चढ़ा, शादी के दिन फर्स्ट मैं जाना था कमरे में, तुम्हें कैसा चले गए। वहाँ कौन जाता भाई, पागल है। तो इरा आ जाता कि नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर तुम्हारा इरा याद आ गया, मैं गया नहीं मेरे घर में, नबी चले गए ना, क्योंकि तू ये समझ लेता है, तुम्हें ये समझ लेती। तो हज़रत उमर फ़ौरन रोने लगे, फ़बका उमर, हज़रत उमर रोने लगे, रो पड़े और कहने लगे बी अबी अंत व उम्मी या नबी अल्लाह औ अलैका अगार, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, मैं आप पर गीरत करता, ये कैसे हो सकता है? मेरे माँ बाप भी आप पर क़ुरबान, मैं भी आप पर क़ुरबान, मैं कैसा आपसे बेजार हो जाता हूँ? मुझे जन्नत मिली से तुम्हारी वजह से, मुझे जन्नत मिली से तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें कहनी तो फिर कौन जाना से भाई। गाँव के हजरत ही जागे भाई, सब आदमी उठ को खड़े आ देंगे नहीं, कहीं को चेयर बोलिस उठ को खड़े होगा, अदब हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, समझ में आ रहा है। तो एक छोटे मामूली उस्ताद की इतनी कदर है, हमारे हजरत आगे तो मैं उठ को खड़े आते, तुम्हें घाबरा आती, क्या रहा मौलाना उठ को खड़ी तो कौन गिनो, बहुत बड़े वली सका है, कौन मौलाना है नो, हजरत हमारे हो क्या, ये तो पूरी कायनात के उस्ताद ही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें जो जगह बैठते थे नहीं, वो जगह पर सहाबा बैठते थे, लेकिन जगह थी मक्का, क्या थी? मक्का। तुम्हें जहाँ सामने बैठ को जिसकी बात सुन रही, देखो
सहाबा सुनते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। हमें किताब पढ़ रही, लेकिन सहाबा किताब पढ़ते थे, कुरान। तुम्हारा तो एग्ज़ाम नहीं, सहाबा का एग्ज़ाम भी लिया, वो भी कौन मालूम क्या, अल्लाह। इसलिए ज़बरदस्त थे उन्होंने, कौन है, सहाबा। उसमें सिर्फ सबसे ज़बरदस्त हज़रत उमर। तो इसी तरह और एक हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे ये महल किसका, तो उसने कहा कि ये आपके उम्मत में से एक आदमी है, कुरैश का, उसका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, अना कुरैश, मैं भी कुरैशी हूँ, मेरा सका है महल। क्योंकि अंदर जाने गए तो कहने लगे हुजूर माफ़ करो, ये आपका नहीं, ये आपके उम्मती हज़रत उमर का है, ये आपके उम्मती हज़रत उमर का। तो ये सब क़िस्सा हमारे नबी हज़रत उमर के सामने, सहाबा के सामने सुना रही। सो जन्नत का क्या मकाम किसका, अभी जन्नत में गई नहीं भाई, सहाबा खुशखबरियाँ दे रही हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमना खुशखबरियाँ मिले नहीं हैं, हमें पक्का फिक्स होगी कहाँ को, जन्नतियों को। हमना खुशखबरी मिली क्या भाई, कौन तो बोले हमना तुम्हें जन्नतियों को, लेकिन इतना भरोसा है हमने अल्लाह के साथ को कि अब मैं पूछ सकेगा ना कौन सी जन्नत होना का, तो क्या कि हमने ऑलरेडी मिल के सका जन्नतुल फिरदौस मौलाना, क्या वो भी छोटी मोटी मार रही, डायरेक्ट बड़ी बड़ी जन्नत इंशाअल्लाह, भरोसा। और शहादत, शहीद भी होती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद ज़बान से एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर और हज़रत सैयदना उस्मान और हज़रत सैयदना उमर, तीन सहाबा और एक हमारे नबी उहद के पहाड़ के ऊपर खड़े थे। उहद का पहाड़ सबसे ज़बरदस्त पहाड़, मुझे देखने का भी मौका मिला, सामने जाने का मौका मिला, चढ़ने का भी मौका मिला। उहद का पहाड़ हमारे नबी के नाम की शक्ल में है। उलमा फरमाती, मैं तो देखे नहीं, ऊपर से देखे तो बराबर मोहम्मद सा कहे कहते पहाड़ हो, बहुत बड़ा पहाड़ हो। उहद का पहाड़ मक्के के पहाड़, मदीने के पहाड़ों में, अरब के पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उहद से प्यार करता हूँ, उहद मेरे से प्यार करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाज़े पर शाम में खड़कर सब कुछ जन्नत के अंदर बुलाने वाला उहद का पहाड़ सन मारा है। तो एक मरतबा हमारे नबी उसके ऊपर खड़े थे, सहाबा उसके ऊपर खड़े थे, तीन सहाबा। तो उहद जलजला आया, पहाड़ हल्या, जलजला, ज़मीन शेक होती नहीं, हलती नहीं, वैसा हल्या पहाड़ हो। तो हमारे नबी ज़ोर से कहने लगे, उसबुत या उहद, ऐ उहद, कहीं को हल रहा है, हट जा, खामोश। क्यों, मा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर कौन कौन खड़ी मालूम क्या, एक नबी खड़े ही तो हल्ले को है, एक सिद्दीक खड़ी अबू बकर तो हल्ले को है, तुझे होती हिम्मत, और दो शहीद खड़े ही, एक हज़रत उमर एक हज़रत उस्मान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल भी डाले कि हज़रत उमर शहीद होने वाली, हज़रत उस्मान शहीद होने वाले। और उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर अल्लाह जो हज़रत उमर की ज़बान से निकलता था अल्लाह उसे कुरान बनाता था। अल्लाह क्या बनाता था, कुरान बनाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ज़माने जाहिलियत यानी इस्लाम लाने से पहले का जो ज़माना था वो बड़ा ही नाजुक, वो बड़ा ही ख़तरनाक था। एक मरतबा हज़रत उमर रतन ख़ुद कहते हैं कि मुझे नबी से ज़्यादा दुश्मनी थी, ज़्यादा गुस्सा था। एक मरतबा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, अल्लाह हमना भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान बद्दुआ करता करता, कुरान मोबाइल में है पढ़े नहीं, कुरान घर में है पढ़े नहीं, तो कुरान बद्दुआ देता है, अल्लाह जैसा इन्हों मंजे खाली रख डाली, तुम्हें भी इनकी ज़िंदगियों को खाली रख डालो। इतना आसान कुरान वो कि 6 साल के बच्चे से लेको 80-90 साल के बूढ़ों तक भी हाफिज़ा हो जा रही, लेकिन हमारे रामचंद्र के बच्चे पढ़ रही नहीं। बहुत आसान कुरान,
तुम्हें कौन सी भी किताब उठा याद करने बैठो याद होती नहीं, लेकिन तुम ना याद करें नहीं सोच अलहम का सूरा याद होगा है, याद होगा कि नहीं? खाली सुन सुन को याद करें नहीं सोच कुल अल्लाह का सूरा याद होगा कि नहीं? याद करें नहीं सोच जिन्ना आता ना याद होगा कि नहीं? फिर याद करें तो जिस चीज़ में दिल लग जाता था वो बड़ा आसान हो, जिस चीज़ में दिल लगने लगता था वो बड़ा मुश्किल हो। याद देख नहीं सका नहीं पढ़े तो भी देख को पढ़ने का सीख लेना इंशाअल्लाह। कुरान पढ़े तो अल्लाह से बात करना सीखता है, अल्लाह से बात कर सका। कुरान पढ़े तो अल्लाह हमारे से बात कर सका, नमाज पढ़े तो हमें अल्लाह से बात कर सका। तो हज़रत उमर फरमाती कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था बैठने को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, तो सूरह हाक़्क़ा पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ते 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 इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यहाँ तक आए तो हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया, अभी ईमान नहीं लाए थे ना, क्या कुरान देख रही है, पूरा शेर व शायरी चाहिए, पूरा क्या शेर व शायरी। क्या शेर व शायरी मालूम है? गलीज गलीज शेरें मारते रहती ना भाई, पत्थर की शीशी अतर की शीशी पत्थर से ना पढ़ो, जीजा जी के कह बोलते रहते ये गलीज गलीज शायरें मारते रहती, जायज़ नहीं है ये भी, ये पुराने पुराने शायर हैं आदमियों के। तो हज़रत उमर के दिल में क्या ख्याल आएगा, तो क्या शेर व शायरी देखे, तो हमारे नबी फ़ौरन पढ़े वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून, मैं शायर नहीं, क्या मैं शायर नहीं। हज़रत उमर घबरा गए, मैं दिल की बात बोले इनको कैसा मालूम होगा रबा। फिर हज़रत उमर बोले ओ इन्हों बहुत बड़े जादूगर, इन्हों दिल में बोल रहा तो क्या कर ले रही, इन्हों मालूम कर ले रही। तो फ़ौरन फिर एक आयत वला बिक़ौलि काहिन, मैं जादूगर भी नहीं, क़लीलन मा तज़क्करून। हज़रत उमर फरमाती कि मैं तो डर को भागीज गा, दिल में बात कर लेता हूँ, सब किसे सुना आ रहा है, नबी को सुना नहीं, हालांकि नबी को नहीं सुना आ रहा है, जिब्राइल आ रहे थे पढ़कर सुना रहे थे, हमारे नबी पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं तब भी मुझे थोड़ा दिल खुला कि वाकई ये जो कुरान है बड़ा ज़बरदस्त कलाम। अरब जो भी मक्का आते थे उनको बोलते थे यहाँ एक आदमी है, किसे बात करे तो उसे बात करो ना। मक्का में एक आदमी है जिनका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु, किसे तो बात करो, तुम्हें उनसे बात करो ना। कौन उनसे बात करता है कि उनका दिल दादा हो जाता, उनसे उनके ऊपर फिदा हो जाता, क्या हो जाता। तो हज़रत अबू हुरैरा था उनके कबीले वाले सरदार आए, गाँव के बड़े सरपंच खाजी बोलती नहीं हमें, उन्होंने आए मक्के को। तो उनको बोले आदमिया किससे बात करे तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करो ना, किसके पास बैठे तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठो ना, उनके बात सुन डाले, उन्होंने तुम्हारे पर जादू कर डालते, बड़े जादूगर। तो उन्होंने क्या करे, मतलब रुइयाँ रख ले कान में, सुनताशने में, क्या सुनताश। तो फिर अल्लाह की शान आए, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर ले को थे, हमारे नबी खड़ को नमाज़ पढ़ लेते, और हमारे नबी का चेहरा जैसा था कि देखने वाला चल जाता था खुद ब खुद, मैग्नेट सका लोहा जैसा मैग्नेट के पास चले जाता नहीं, मैग्नेट जैसा लोहे के पास चले जाता नहीं, वैसा नबी को देखने वाले खुद ब खुद कहाँ चले जाते थे, नबी के पास चले जाते थे। मक्का वाले पकड़ ले, कहाँ जा रही, कौन की बड़ा खूबसूरत है नौजवान, उससे जाके बात कर, उनोच 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 मोहम्मद जाओ न को, ऐसा जाओ न को। उनका चेहरा इतना गोरा है, उनका चेहरा इतना गोरा है, उन्होंने कैसा जादूगर होती। जाएंगे बात करेंगे, सुनेंगे क्या बोलते हैं कि अच्छी रही तो बात ले लेंगे, अच्छी नहीं रही तो छोड़ डालेंगे। आए हमारे नबी नमाज़ पढ़ लग बैठे थे, नमाज ख़त्म हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या बोलती कि, हमारे नबी चंद जुमले बोले होता था, चंद जुमले, क्या इन्नल हम्दलिल्लाह, बेशक अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, बेशक अहमदुहु,
मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। व अस्तईनुहु, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। व उमीनु बिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। व अतवक्कलु अलैहि, और मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखाती उसे कौन भी सीधे रास्ते से हटा सकता नहीं। व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह सीधे रास्ते से हटाती उसे कौन भी सीधा रास्ता दिखा सकता नहीं। यत्ता बोलना था उन्हें, यूँ उछले उन्होंने बैठे से, बोले उछले से, फिर बोले उन्होंने, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, तुम्हारे ये जुमले पूरे दरियाओं को पी गई। और एक बार बोलो, और एक बार। क्योंकि तो अरबी का मज़ा होता ज़बरदस्त। किसका? हमारी ज़बान जन्नत में इंशाल्लाह अरबी, ख़बर में अरबी। सिकन ना मौलाना, टेंशन नहीं, अल्लाह सिखालता। लेकिन कुरान सीख लियो। क्या? कुरान सीख लियो। तो सिर्फ हमारे नबी के चंद जुमले अरबी के, उनको यूँ दिल मचलने लगा। फिर उन्हें बोल डाले, हुजूर सिर्फ तुम्हें यता नहीं, मुझे कलिमा भी पढ़ा लो मुझे। फिर उन्होंने गाँव को जाओ पूरे के पूरे कबीले ले लगे थे, मालूम है, ईमान लाने। तो हमारे नबी की ज़बान से चंद जुमले वो सुनको उनकी दिल की कैफियत बदल जाती थी। तो हमारे नबी की ज़बान से पूरी कुरान हमने मिली है, इसे हमें पढ़े तो बदलता नहीं हमारा दिल। इसलिए बोलती, कुरान पढ़ने से बेजार आ रहा है तो समझ लियो दिल में अल्लाह नहीं है। अकेले में अल्लाह नहीं आ रहा है, ख्याल अल्लाह का नहीं आ रहा है तो समझ लियो अल्लाह दिल में नहीं है। ऐसे दीन के मजलिसा में बेजार आ रहा है बैठने तो समझ लियो दिल में अल्लाह नहीं है। जिस दिल में अल्लाह नहीं है उस ज़बान से कलिमा भी नहीं आता मौत के वक्त। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अकेले में कुरान पढ़ते वक्त ऐसे दीन की मजलिसों में दिल लगना किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अगर लगा नहीं तो फ़ौरन रोना अल्लाह के सामने कि अल्लाह तेरी याद में, तेरी मोहब्बत में, तेरे कुरान पढ़ने में, तेरी बातें सुनने में हमारा दिल लगा। समझ में आ रही है बात? तो कुरान तब भी हज़रत उमर को थोड़ा दिल में बात आई कि वाकई कुरान बड़ा ज़बरदस्त है और कुरान पढ़ने वाले नबी भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो एक दिन मजलिस चली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करेंगे? तो मजलिस में सब बोले क़त्ल कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? क़त्ल कर डालेंगे। तो अब पूरे पूछे कि कौन क़त्ल करती, किसे है हिम्मत? जैसे आप हम सब सुने ही नहीं, चूहा बिल्ली का किस्सा। बिल्लियाँ सब परेशान थे, किससे? क्या हो, चूहे सब परेशान थे बिल्ली से। चूहे सब परेशान थे बिल्ली से। सब चूहे बैठ को मशवरा करें, बिल्ली आ रही है सो मालूम हो रहा नहीं, अचानक आ जाती है, पकड़ खा जाती है। इसलिए बिल्ली आती है तो मालूम होना हमने, हमें क्या करेंगे? हमें लेसन में पढ़ी है किस्सा। तो पूरे बिल्लियाँ एक 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 मशवरा दी। एक बिल्ली बड़ा शान से खड़ को बोली, बिल्ली के गले में घंटा बंध डालेंगे, बेल रख डालेंगे। क्या रख डालेंगे? उन्हें जब चलने गाती तो बेल हलती है। हमने मालूम आता, हमें भाग को जाको छप गए जा। पूरे चूहे खुश। हाँ, ज़बरदस्त आइडिया। एक चूहा उठ को पूछ डाले, अमीर साहब कौन बनती कौन? मशवरा तो हुआ है, राय भी है, पक्की हो गई है, लेकिन बनता कौन? ये एक चूहा भी तैयार नहीं। वैसा पूरे गधे घोड़े बैठ को मशवरा कर रही, सन मारा है, अस्तगफिरुल्लाह। पूरे दुश्मनान इस्लाम बैठ को मशवरा कर रही कि नाउज़ुबिल्लाह नबी को क्या करेंगे? सब भी बोले मार डालेंगे। तो फिर पूछे मारती कौन? तो सब कहने लगे एक शख्स मार सकती। कौन वो? उमर। कौन वो? उमर। उमर के अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नबी को जाको क़त्ल कर सके। हज़रत उमर को बुला को खूब उभारे, हज़रत उमर को बुला को खूब उभारे। हज़रत उमर तलवार ले लेके निकल गए।
किसे कत्ल करने हैं? हमारे नबी को कत्ल करने का। ऐसे तलवार ले को आ रही जल्दी जल्दी। बीच में एक सहाबी मिले, उमर कान जा रही, आऊज़ बिल्लाह, नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ, नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ। अच्छा, नबी को बाद में कत्ल करते हैं, पहले तुम्हारे भान भी, तुम्हारी बहनवी भौनी दोनों ईमान ला लिए ही, पहले उनको जाके देखो, बाद में नबी को कत्ल करते हैं। अच्छा, को रास्ता बदल गया। हमारा नबी दुआ मांगे थे कल रात, आज रात सुबह में दुआ कबूल हो रही है। ये सब प्लान ही है, अल्लाह प्लान रखदा, प्लान बना ले, सब में आ रहा है। तो हज़रत उमर जाना था सो कहाँ? नबी के पास, लेकिन जा रही सो कहाँ? बहन और बहनवी घर के ने, बहन के घर के ने। वहाँ हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला बैठ को कुरान पढ़ा लगते उनको दोनों को। तो हज़रत उमर आपको दरवाज़ा खिटखिटाता ही समझ गए भान भी बहनवी उमर आ गई। इसलिए उस्ताद को जल्दी अंदर छपा ले। कुरान जो पेपर में था वो कुरान जल्दी जल्दी उठा को रखने में जो एक पेपर नीचे पड़ गया, दिखा नहीं, वो जल्दी जल्दी रख डाल को दरवाज़ा खोलो। हज़रत उमर पूछे क्या कर ले को थे? बैठ को बातें करते थे। झूठ बोलती तू, कुरान पढ़ रही थी तू, तुम्हारा हमारे बाप दादाओं का दीन छोड़ डाली क्या? कको ज़ोर से एक तमांचा मारे खींच को, बहन को मुँह से खून आ गया नीचे गिरने के लिए। फिर बहन को मार लगते भौनी बीच में, तो उनको भी दाढ़ी पकड़ को खूब मारे, उनको भी दोनों को खूब मारे। बहन भी हज़रत उमर की बहनी थी, कहने लगी उमर तुम ना मारने हिम्मत है कि तुम्हें मार खाने भी हिम्मत है, तुम्हें भी खत्ताब के बेटे का, तो मैं भी खत्ताब की बेटी थी। अब बोलती हूँ देख लो कि मैं भी ईमान लाली हूँ, तुम ना मारने की हिम्मत है तो जान से मारो, मरने तैयार हो। लेकिन भान के मुँह से खून ने, भोनी के सर से खून देख डाल कर रहा मांगा। क्या पढ़ लगता से? तो एक पेपर पढ़ लगता। वो पेपर उठाने के हज़रत उमर की बहन उठा ली पेपर। तुम्हें गुस्ल करे नहीं, तुम्हें वज़ू करे नहीं, तुम्हें बग़ैर गुस्ल के बग़ैर वज़ू के कुरान है नहीं छीन सकते। क्या अदब, क्या इज़्ज़त, क्या अदब व एहतराम। तो हज़रत उमर के फ़ौरन है आको बैठे, कुरान उठा पढ़ना शुरू करे। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़। दिल बदल रहा है, आँखें में से पानी निकल रहा है। एक हर्फ पढ़ रही, अरब को माना मालूम था ना कुरान का, इसलिए पढ़ते जाओ उनका दिल हल रहा है, आँखें में से पानी। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। ध्यान तक है, हुआ नहीं, अब हिम्मत हुई नहीं, अब नरम पड़ गए। क्या हो गए? कहने लगे मुझे नबी के पास ले जाओ, मैं भी ईमान लाना चाहता हूँ। मुझे नबी के पास ले जाओ, मैं भी ईमान लाना चाहता हूँ। तो फ़ौरन अंदर से आए हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला, कहने लगे उमर खुशखबरी हो, कल रातिश नबी दुआ करे सो, आज दुआ कबूल होगी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमरैन, अल्लाह दो उमर में से किसी एक उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। या अबू जहल यानी तो उमर, अबू जहल का नाम भी उमर था। अबू जहल का नाम भी क्या था? उमर था। हज़रत उमर का नाम भी क्या था? उमर था। तो अल्लाह इनको नहीं तो उनको, या दोनों को, किसी एक को क्या कर तू इस्लाम देखो, इस्लाम को इज़्ज़त दे। तो अल्लाह कबूल करा किसके हक़ में? हज़रत उमर। हालांकि गोरे में हज़रत अबू जहल खूबसूरत, हिकमत में अबू जहल खूबसूरत, अबू जहल ज़बरदस्त, मालदारी में अबू जहल ज़बरदस्त, लेकिन अल्लाह उसे कबूल करे नहीं। अल्लाह कबूल करे गरीब जो बकरियां चराते थे, मामूली, उनको चुने अल्लाह। कई को उलमा फरमाती अबू जहल में मस्ती थी, हज़रत उमर में ज़िद नहीं थी। हज़रत उमर को मालूम नहीं था बस होता था, लेकिन अबू जहल को कितने बार अल्लाह मौजिज़े दिखाए नबी के माने इसलिए ज़िद्दी आदमी सुधरता नहीं, ज़िद्दी आदमी सुधरता नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
जाने के लिए तैयार हो गए। हमारे नबी रात में दुआ करे, सुबह में दुआ कबूल हुई, सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खिटखिटाए, सहाबा देखे, हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल, हज़रत हमज़ा सब भी थे। तो दरवाज़ा मारे, सब देखे, उमर आको ही हाथ में तलवार भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, डरो ना को दरवाज़ा खोल डालो, डरो ना को, हुजूर गुस्से में ही खोल डालो तुम्हें दरवाज़ा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से दरवाज़ा खुला, सीधा आए, नबी के सामने बैठ गए और कहने लगे, हुजूर मुझे कलीमा पढ़ा लो, मैं मुसलमान बन जाता हूँ, मुझे कलीमा पढ़ा लो, मैं मुसलमान बन जाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन कलीमा पढ़ाए, फ़ौरन क्या करे, कलीमा पढ़ाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हज़रत उमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हज़रत उमर। इतने ज़बरदस्त सहाबी कौन ना, हज़रत उमर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगे, सारे सहाबा को हमारे नबी नहीं मांगे, लेकिन किसे मांगे, हज़रत उमर को मांगे। सहाबा कहते हैं कि हज़रत उमर इस्लाम लाए तो हमें काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़े, तब तक हमें नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे। बैतुल्लाह में जाको नमाज़ पढ़े सो भी किसकी बरकत से, हज़रत उमर की बरकत से। 3 कलिमात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला जो बड़े जलील क़द्र साहबी हैं, बड़े फ़क़ीह साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि इन्ना इस्लाम उमर कान फ़तहा, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का इस्लाम लाना हमारी जीत थी। हज़रत उमर इस्लाम लाए तो हमने जीत मिली, क्या मिली, जीत। व हिजरतहु कान नस्रा, कानत नस्रा, हज़रत उमर अतन की हिजरत हमारे लिए एक मदद थी। हज़रत उमर हिजरत करने में हमना भी हिम्मत हुई। व इन्ना इमारतहु कान रहमा, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत एक रहमत थी। यानी हज़रत उमर की वजह से इस्लाम को अल्लाह इज़्ज़त दिया। उन्हें हिजरत करे तो हमना हिम्मत मिली, उन्हें इस्लाम लाए तो हमारी मदद हुई, हमारी जीत हुई, उन्हें खलीफा बने तो हमना रहमत मिली। यानी इतने ज़बरदस्त सहाबी थे कौन, हज़रत उमर। तो फ़ारूक का लक़ब अल्लाह दिया हज़रत उमर को। हमेशा हक़ और बातिल का फ़र्क ज़बरदस्त करते थे, सही और गलत का फ़र्क बड़ा भारी करते थे कौन, हज़रत उमर। पर्दा हज़रत उमर की वजह से आया, औरतों को पर्दा किसकी वजह से, हज़रत उमर की वजह से औरतों को पर्दा। शराब हराम किसकी वजह से, हज़रत उमर की वजह से आई बात सब में। 20 रकात तरावी किसकी वजह से, ये जो महीना महीना जो पेंशन मिलता है नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिसरों को जो दरमा मिलता है नहीं, स्टाफों को जो भी मिलता है नहीं, ये सब रूल्स बने सो हज़रत उमर। हज़रत उमर तो रोज़ाना पेंशन देते थे, पहले साल में एक मरतबा देते थे। अल्लाह खूब फतूहात का ज़माना दिया तो 6 महीने में एक बार यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को सब क्या करते थे, पेंशन देते थे। सब में आ रहा है। फिर अल्लाह और खूब दिया तो महीने में एक मरतबा देते थे। फिर अल्लाह और खूब दिया, रोज़ाना एक बार देते थे, रोज़ाना सदका, रोज़ाना यतीमों को, बेवाओं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में आ रही, हज़रत उमर सामने से आ रही, फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट। हज़रत उमर परेशान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए। कहने लगे, उमर तुम्हारे से पहले शैतान दाखिल हुआ, लेकिन तुम ना देख दल को पतली गली पकड़ लिया, उन्हें निकले उन्हें हाथ से। कौन आ रही को कई मरतबा कुश्ती लड़ने आया उन्हें इंसान बन को, कौन ना, किसे हराना है। कई सातों भी उमर का डर मेरे दिल से निकालना। बहुत सारे लोग जिम कर को बॉडी बनाते, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग क्रिकेट में ज़बरदस्त प्लेयर रहती, बहुत सारे लोग वॉलीबॉल में बड़े भारी प्लेयर रहती। उनके जो अपोजिट में रहती हैं, उनके टीम में रहती हैं, देखो उनको देख देख को जल लेते रहती, कोशिश करते रहती मैं भी इनके सकाट मारना। उसके सामने होना ये करते रहती, उन्हें पकड़ा लेता नहीं होता कि नहीं वो। तो शैतान को हमेशा गुस्सा, कई को मैं इनको देख को डरना सो जा क्या तो वे करदाल को क्या करेंगे, इनको हरा को मेरा डर बिठा लेंगे। कई मरतबा आया क्या लड़ने, लेकिन जब भी आया मारा खाले कुछ गया।
एक बार भी कुश्ती में जीता नहीं उन्हें। जब भी आया है उठा को पटके ही सोच कौन ना, खाली पटके नहीं बजाई भी हिंदाल को। वो एक किस्सा सुनाया नहीं मैं, हज़रत अबू बकर जल्दी जल्दी आले को थे नमाज को, शैतान आया, हज़रत मसला पूछना। हज़रत अबू बकर बोले, हज़रत अबू बकर बोले टाइम होगा, नमाज जाना है। कहाँ जाना है? नमाज जाना है। क्या नहीं, छोटा मसला जल्दी बोल दो। हज़रत अबू बकर समझ गए कम बखत शैतान आया है, क्योंकि तो सहाबा की हिकमत, सहाबा की बसीरत ज़बरदस्त थी। इसलिए हमारे नबी फरमाते इत्तक़ी फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंदुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की चालाकी, मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। किससे? मोमिन ही जैसे कि तो मोमिनों में सबसे टॉप सहाबा, उन्होंने किससे देखते रहते हैं। तो हज़रत अबू बकर समझ गए ना कम बखत शैतान ही जीना है। अब लातों का भूत बातों से मानता नहीं, कहने लगा पीछे उमर आ रही है, अच्छा समझा थी मसला, उनसे पूछ। तो डर लगा, फिर भी मैं बोला नहीं कई सतों को क्या करना, आज पूरा डर दिल से निकाल लेना। मैं भारी मैं भी शॉट मारना, अब कहीं डरना कहीं को इनेज का प्लेयर मैं भी बनना सब ना होना कौन तो अच्छे हट्टे कट्टे छोड़े रहती नहीं, उनके सामने जाके क्यों खड़ती। उन्हें एक मारता बेचारा, हमें 10 मारे तो फ़र्क पड़ता नहीं उससे। कहेंगे तो वो रौब अल्लाह दिया था हज़रत उमर के चेहरे में। कभी कभी हज़रत उमर ऐसा पलटते तो साहबा बेहोश हो जाते थे, वो रौब चेहरे पर हज़रत उमर का। हज़रत उमर है, हज़रत मसला पूछना, नमाज का वक्त हो रहा है, कम बखत चल नमाज चल। कहाँ चल? नहीं हज़रत, छोटा मसला बोल डालो, पूछ क्या? जो चक्की पीसती नहीं, चक्की ऊपर लकड़ी नीचे फतरा, वो हमें पीसती ना, आवाज़ ऊपर लकड़ी में से आता उसकी, नीचे पत्थर में से आता उसकी। ये मसला कहते हैं। कौन की राम समुद्र मलास था उन्हें समझ आ रहा है। लकड़ी में से आवाज़ आती इसकी, नीचे पत्थर से आवाज़ आती इसकी। समझ गया हज़रत उमर, बसीरत थी। खींच को डाले एक तमाचा जोर से कल्ले पर, फिर पूछे आवाज़ हाथ में से आया इसकी कल्ले में से आया इसकी? जवाब इसमें छे, जवाब इसमें छे। आवाज़ किस में से आया? हाथ में से आया इसकी। एक जने मुझे पूछे कई को मौलाना नौशो को फुला डालने देते नहीं, कब देखो नौशो को फुला निकाला लो कती, सहरा पहनो ना कती, फिर नौशो मालूम होना कैसा क्या भाई ने नौशो मालूम होना सो कैसा। इस्लाम बोलो। मुझे पूछने वाले कौन पूछे नको, कई को मौलाना नौशो सहरा पहनना नहीं, कई को फुलान डाल लेना नहीं। मैं बोला नको भाई, कई को चुपके औरत के लिए खूबसूरती वो फूल डालना है तो गले में एक हार डाल लेना बस। क्या डाल लेना? कौन तो भी ऊपर से नीचे तक फूला पिनाले को बुला लगा तो रहते, अच्छा दिखता क्या मर्द बने को, नको ले हो गया सदमारा। तो एक जना पूछ डाले मंच, फिर नौशो को मालूम करना कैसा, इसलिए हमें फूला डाले सो। मैं बोला नको भाई, फूला औरत की खूबसूरती हो, मर्द की खूबसूरती नहीं है। हार खूबसूरती, लेकिन ऊपर से नीचे तक सहरा ये खूबसूरती हमें डालते कहीं को तो नौशो मालूम होने। मैं बोला तब बोलने के बावजूद तो बोल रही है तो मैं जवाब देना पड़ता। नौशो मालूम होने का वैसे नहीं पहनाती है तुम्हें। औरत का जो खूबसूरती का जो चीज़ है वो मालूम होने का नहीं पहना लो, नहीं साड़ी पहना लो, मालूम हुआ था इन्हें नौशो को मालूम हुआ था क्या भाई, सब भी मर्द बने था कपड़ा पे नहीं, एक बेचारा जो भारी साड़ी पे लगाया है तो नौशो ही नहीं। कौन इन्हें बल्ला नौशो मैं यूँ देखा हूँ मालूम क्या, यूँ अटक देखा हूँ भाई, साइन करो भाई। मैं बोलना उनको क्या ऐसा हटाओ को भाई साइन करो, हाँ वो हाथ में लगी दिया लेती मोबाइल कब सका पकड़ बैठा रहता।
और बाजू एक बच्चे खड़ा ले रहती हूँ, नहीं हलाता रहता, उसे पूरी फिक्र क्या तो जीजू 100 रुपये देती हूँ, जीजू छता सुने बड़े में तो कौन ना हालात नहीं, यूँ बैठ कर रहता हूँ ना। और बाज़ मरतबा देखा भी हूँ मैं, यूँ हटाक देखे तो ऐसा लेता सांस सुने, उसकी सांस टिकी थी उसकी। कोई को तो ऊपर से नीचे तक मामू चाचा दादा दादी नाना नानी सब भी मिला भाई को बना ले उसे। पहन रहे एक बारी शादी, क्या पहन रहे एक बार जिंदगी में आदमी मरता सब एक बारी से, क्या डालने चलेगी डीजे सिगरेट आंगेड़ा था पिला को। हमें देखे एक वीडियो दिखे हमने दोस्त कि एक आदमी मर गए, 10-10 सिगरेट आ रख रही उसे मुंह में, एक बाटल शराब पिला रही। कहीं को तो उसकी ख्वाहिश थी कहते पाप सिगरेट आप पीना को, पिया नहीं कहते, मरने के बाद पिला रही उसे सिगरेट शराब पिला रही उसे। मरता सब एक बार ही बे आदमी, लेकिन हमारा नबी क्या बोले, कफनिश पहनाओ, पानिश नलाओ, ले जाको दफन करो, मरगा को 90 कामा करो ना को, वहाँ भी दीन याद आया था। तो शादी एक बार ही से, लेकिन उसे नबी की सुन्नत में करो। इन्हों फिक्स हुई क्या कहते तो एक ही जगह शादी, जिंदगी भर एक ही जगह निकाह। तो अलामत निकाह नौशो की पकड़ी पहनो, सदरी डालो, ज़बरदस्त शरीर जुबा पहनो, यहाँ एक फूल का हार, 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 ये ऊपर से नीचे तक फूल का हार। चलने अलग होता नहीं, औरतें जैसा कपड़े उठा ले चलते रहती, वैसा सहरा उठा ले फिरता रहता। माँ बाप बना ले, पहन ले बेटा सुनने की अंगूठी, कई जी पहन ले, मौलाना अब्बा गालियाँ दिए, अम्मी गालियाँ दिए, पहन लो कहे जी हराम जी। अब्बा बोले तो पहनना नहीं, अम्मी बोले तो पहनना नहीं। मैं साफ बोल डाला था, क्या तो भी मेरे निके में उल्टे सीधे काम करे, मैं निके एक दिन भाग जाता। मैं निके एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह निकाह मस्जिद में हुआ, और सही मान तो मानो नहीं जाओ, पुराने कपड़े इस्त्री कर को पहने उसे, नवे कपड़े पहने नहीं। शुआ एक जुल्म से पहनाए मैंने, पहन ले बाव शुआ काले शुआ, वरना कपड़े पूरे सादे। मस्जिद में हमारे हजरत मेरा निकाह पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। वली में भी कहते तो 10-20 आदमियाँ, कहते 10-20 आदमियाँ वली में उनके ख़ानदान के 10-20 आदमियाँ, घर के ऊपर ही वलीमा सादगी के साथ। कहे तो राम सुंदरम का हजरत बनना था ना फिर क्या बोल रहे थे शाकिर नामपुर है हमारा हजरत बिंदास करें भाई, हमें भी क्या करेंगे बिंदास करेंगे। नहीं, सादगी निकाह में कितनी सादगी रहती उतना खुश। तो बोलने का मतलब ये है कि शैतान पूछा कि आवाज़ कहाँ से ही, तो हजरत उमर कल्ले पर एक दाल को पूछे, तुझ बोल जवाब इसमें है कहाँ से ही हो। ऐसा उल्टे सीधे सवाल कर दाल को खुश आते रहते समझ में आ रहा। तो इतने ज़बरदस्त सहाबी कौन ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। कपड़े तो हमने मालूम था कि एक अमीर ऐसे गुजरे हैं कि जिनके कपड़ों में 17 पैबंदा थे। कितने? 17। ये एक बादशाह, आधी दुनिया के बादशाह भाई, सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया में भी आंध्र प्रदेश के नहीं, बल्कि आधी दुनिया के बादशाह हजरत उमर। लेकिन कपड़े कैसे? 17 पैबंदा। एक मरतबा जुमा में लेट हुआ तो बाकायदा कहने लगे कि भाई कपड़े सूखने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए। एक मरतबा सहाबा के बीच में खड़े होकर पूछे, अगर मैं गलत काम कराया तो क्या करती? तो एक सहाबी खेड़े वाले, जैसा तलवार को मार को सीधा करती नहीं वैसा सीधा कर दूँ मैं, तुम ना कह। सहाबा पूरे डर गए। हज़रत उमर होता कहेगी है आज इसे गिरफ्तारी हो। तो हज़रत उमर क्या बोले, कहने लगे वाकई बहुत अच्छे थे, बहुत अल्लाह का डर था, बहुत अल्लाह का खौफ था। ये कुत्ता भी मर जाता तो इतना रोते कि एक भूखा कुत्ता मर गया, अल्लाह मुझे पूछता ना। कहेगा तो मैं इतना बादशाह, रातों में नहीं सोते थे, रातों में रोज़ाना गाँव पूरा फिरते, गाँव के बाहर पूरा अकेले फिरते। है कोई बादशाह आज हिम्मत है अकेला फिरने की रोड़ा में? शाम में एक 10 कारा, पीछे एक 10 कारा, और जो कार में बैठे है ना वो भी बुलेट प्रूफ। बुलेट हमारे तो बुलेट अंदर नहीं जाना।
और ऊपर से अंदर जो ड्रेस पहना रहा था ना उसके अंदर भी यहाँ भी बुलेट प्रूफ ये जैकेट रखा रहा था। और ऊपर से जब तक नहीं देख लेते तब तक डोर खोलते नहीं, जब तक रोड हम ब्लॉक कर डालते नहीं तब तक गाड़ी आती नहीं, जब तक पब्लिक को पीछे नहीं हटाता तब तक सामने नहीं आते। ये हालत हमारे अमीरों की। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अकेले पूरे मदीने की गलियों में चक्कर लगाते, मदीने के बाहर भी जाते जंगलों में, कोई गरीब है क्या। एक मरतबा हज़रत उमर रहता ना ऐसा एक सफ़र से वापस आए, आते ही रात में सफ़र को निकले, गांव के बाहर देखे एक बूढ़ी औरत बैठी है, एक बूढ़ी औरत बैठ को है। जाग पूछे अम्मा जान कहाँ वाले? बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ। घर नहीं है क्या? नहीं है। कहीं को उमर ख्याल करना सो, उमर ख्याल ही कर रहा नहीं मेरा, मैं छोड़ती नहीं उमर को, क़यामत के दिन अल्लाह के पास पकड़ती हूँ। किसे बोल रही है? हज़रत उमर को बोल रही है। उमर ख्याल करना से मेरा, उन्हें मेरा ख्याल कराया नहीं, मैं अल्लाह के पास पकड़ती हूँ मैं उससे। तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जान उमर को क्या मालूम, उमर तो कामा में रहती, तुम्हें आँख उमर को मिलना नहीं क्या? तो वो सब नहीं, उन्हें बादशाह नहीं हमारा ख्याल उन्होंने करना सो। तो अम्मा जान उमर मेरे दोस्ती से बोलो क्या बोलना कि तुम्हारे बारे में बोल तुम्हें, वो सब नको मुझे मेरा बदला होना, मैं बदला लिए तक छोड़ती। ठीक है इतने साल से तुम ना तकलीफ़ हुई नहीं, कितना दिए तो तुम्हें खुश हो जाती, बोलो। उमर को पकड़ते नहीं, बोलो मेरा दोस्त ने ख़ास। तो बोले 20 पर 6 दिनार, 20 पर 6 दिनार दिया तो खुश हो देंगे तुम्हें। 20 पर 6 सोने के डलियाँ सिक्के देखती नहीं हमें, बिल्ले सोने के बिल्ले। तो हज़रत उमर फ़ौरन उठा के दिया ले, देखो बोले अम्मा अब तुम्हें खुश नहीं क्या, उमर से बेजार नहीं? नहीं बेटा अब बेजार नहीं मैं उमर से। तो फ़ौरन हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भाग लेकर, बादशाह अकेले गई ही, क्या हो जाता है कि वो क्या करे, फ़ौरन भाग लेकर आकर कहने लगे अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन। कदे बुढ़ी डर गई, अब तक गालन दले थी किसी में, उमर कुछ। फ़ौरन उमर बोले अम्मा डरो नको। तो क्या भी बोलता हूँ तुम्हें खुश हो गई बस। बेटे को बोले अब्दुल्ला को पेपर में लिखा को बोल डाले बेटा इस अम्मा का हक़ मैं अदा कर नहीं था, अदा कर डाले हम। और अम्मा के सामने लिख डाले ये चीटी, अली और अब्दुल्ला इब्न मसूद दोनों गवाह भी हैं, ये चीटी को मेरे कफन में रख डालना तुम, कल क़यामत के दिन में अल्लाह को जवाब देना है, कल क़यामत के दिन में अल्लाह को जवाब देना। ये इंसाफ हज़रत उमर का। असलम ग़ुलाम असलम और हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस से ख़त आया, हज़रत जीत हो रही है नहीं, कितने दिन से मेहनत पड़ रही, जीत हो रही है नहीं, तुम्हें आना सच। तो बादशाह निकले मदीने से, एक ही जग घोड़ा या एक ही जग ऊँट क्या थी अल्लाह बेहतर जाने। अब मशवरा चला, इतना लंबा सफ़र 2 जने बैठ सकते नहीं, एक जने बैठना एक जने चलना, जिसकी बारी बैठने की आती है दूसरे ने चलना, दूसरे ने की बैठने की बारी आई तो जो बैठ को है उन्हें क्या करना, चलना। तो मशवरा तय हो गया, किसके साथ मशवरा कर ली? सो भाई के साथ है, नौकर के साथ, ग़ुलाम के साथ। किसके साथ? ग़ुलाम के साथ मशवरा, काम वाले के साथ मशवरा कोई करता आज? अरे घर में मामूली आदमी जब अपने ग़ुलाम को नौकर को बुला के मशवरा करता नहीं। तो मशवरे से तय हुआ, आधी दूर असलम बैठते थे, आधी दूर हज़रत उमर चलते थे, घोड़े पकड़ लग, ग़ुलाम को बिठाते थे कहाँ? घोड़े पर। आधी दूर हज़रत उमर बैठते तो आधी दूर असलम चलते। बैतुल मुक़द्दस के क़रीब आ गए, अब बारी थी हज़रत उमर की चलने की, बारी थी असलम की घोड़े पर बैठने की। बादशाह चलना सो, नौकर घोड़े पर बैठना सो। असलम रो डाले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें बादशाह, तुम्हें गाँव आ गया है, सब देखती तुम ना, तुम्हें घोड़े पर बैठो मैं चल लगा, तुम मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें नीचे मैं ऊपर, मुझे शर्म आ रही है। हज़रत उमर बोले नहीं नहीं बैठो घोड़े पर।
अमीरुल मोमिनीन मुझे हिम्मत हो रही है नहीं, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह को जवाब देना है, बैठो तुम्हें जवाब दे लेती, बोलो मैं बैठ जाता हूँ अल्लाह को, डर गए उन्होंने। तो हज़रत उमर रतन चल को आ रही, ग़ुलाम घोड़े पर बैठी, ग़ुलाम के घोड़े पर बैठ, जो घोड़े की नकील पकड़ के चल आ रही, दुश्मन देख दल को कीला ले रख दल, लड़ाई के बगैर ही फतह होगी। दुश्मन पढ़े थे अपने किताबों में कि बैतुल मुक़द्दस में एक आदमी ऐसा दाखिल होता है कि ग़ुलाम घोड़े पर बैठा रहता है लेकिन बादशाह चल के आता रहता है। ऐसे आदमी के साथ दुश्मनी मोल लेना को बड़ा ख़तरनाक आदमी है। उन्होंने क्या करे, कीलियाँ पूरे ले ला को पाँव में रख डाले, सर में आ रहा है। ये हज़रत उमर, अल्लाह का बड़ा डर खौफ था। इतने ज़बरदस्त सहाबी, खिलाफत 10 साल करे, कितने साल? 10 साल। एक अंग्रेज़ लिखता है और एक उमर को अल्लाह पैदा कर डाला रहता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल कर रहता। अल्लाह और एक 10 साल हज़रत उमर को अमीरुल मोमिनीन बना ले रहता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल कर रहता। इतने ज़बरदस्त सहाबी कौन है? हज़रत उमर। ज़िंदगी गुजर ले कहीं, खिलाफत का ज़माना, मैं बोले ना पूरा नहीं बोल सकते, हिम्मत भी नहीं है, उतना वक्त भी नहीं है। आखिरी वक्त का बोल को क़िस्सा ख़त्म कर दो। ज़िंदगी गुजार ले गए, फजर का वक्त था, नमाज में खड़े थे, मुनाफिकान दुश्मनान थे, अबू लुलू फ़ैरोज़ था नाम उसका, उसे पैसे दिया लेते कि हज़रत उमर जब सजदे में जाती, यहाँ छपगा था उन्हें, ऐसा अंदर छपगा था मिंबर में, यहाँ हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रही। उस ज़माने में जो बादशाह होते थे वो नमाज़ पढ़ाना, आज के पढ़ोगे ना देंगे ज़िम्मेदार को काम भाई हज़रत है क्या क्या इतनी लंबी नमाज तुम्हें आ जाओ देंगे, मैं पीछे आ जाता हूँ। एक 10 आदमी खड़ा पढ़ा करा लो, देंगे पढ़ाओ नमाज, जनाजे नमाज पढ़ा लो, जान दे, टेंशन ही नहीं कहेगा तो सैलेंट खड़ना सो 4 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वो भी बोलने की हिम्मत होती नहीं। उस ज़माने में बादशाह पढ़ाते थे क्या? नमाज। आज पढ़ोगे ना देंगे। पहली बात, बादशाह मुसलमान नहीं, मुसलमान रहा तो भी अनपढ़, मुसलमान रहा तो भी अनपढ़, सदमा रहा। तो नमाज में खड़े ही, फजर की नमाज में अबू लुलू फ़ैरोज़ जहर लगी हुई खंजर चाकू ले गया, सच कई बार पेट पर मार डाला। नमाज में खड़े थे, कई मरतबा क्या करा, पेट पर मार दिया। तो पेट पर मारने की वजह से जहर पूरा अंदर चला गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। तो नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, लेकिन अबू लुलू फ़ैरोज़ भागने गया। सहाबा इतना ज़बरदस्त खड़े थे सफ़ा में कि उन्हें सहाबा को हटाने को भाग सका नहीं। हम एक सफ़ को हटाएगा ना पूरी सफ़ा गिर जाती, वैसे सफ़ा हमारे सर में आ रहा है। फ़ौरन पकड़े, उन्हें वहाँ मर गया, उन्हें चुबा ले, उन्हें मर गया। तो उसी ज़ख़म में कई दिन होश हता नहीं था, खून जाता था, उसी ज़ख़म में बिस्तर पर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल डाले थे हज़रत उमर शहीद होती हूँ। तो जब भी होश आता फ़ौरन वज़ू करते, फ़ौरन नमाज़ पढ़ते, जब भी होश आता फ़ौरन वज़ू करते, फ़ौरन नमाज़ पढ़ते। तो वक्त एकदम बिल्कुल नज़दीक आ गया। हज़रत अली और हज़रत हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मिलने आए तो आँखें में से पानी चले, एक था बिस्तर पर थे। मैं बोल तो इसीलिए नेकी के कामा कर को भी रोने की आदत डाल लो, गलत कामा नहीं, नेकी के कामा कर को भी रोने की आदत डाल लो, इंशाल्लाह गलत कामों पर खुद ब खुद रोना आ जाता। नेकी के कामों पर रोना हमें, इसीलिए तो नमाज पढ़ते हमारे नबी क्या बोले, 3 बार पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह हमें नमाज पढ़े लेकिन जैसा पढ़ना था वैसा पढ़े नहीं, हमने माफ़ कर डालो। रोज़ा खोल रही फ़ौरन रोना, अल्लाह जैसा रोज़ा रखना था वैसा रखे नहीं, हमने माफ़ कर डालो। सदक़ा दिए, अल्लाह जैसा सदक़ा देना था वैसा नहीं दिए, अल्लाह हमने माफ़ कर डालो। कुरान पढ़े, बयान सुने, कोई भी नेकी का काम करे, रोना, क्या करना? रोना। तो इंशाअल्लाह गुनाहों पर क्या आ जाता है? रोना आ जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला रो रहे थे बुढ़ापे में, हालांकि जन्नती, हमारा नबी बोल डाले मैं महल देखा जन्नत में,
बोले कि नहीं हमारा नबी, फिर भी रो रही। तो हज़रत अली रतन पूछे, उमर कहीं को रो रही, मौत से डर गए क्या? मौत से डरे नहीं, मौत के बाद अल्लाह के सामने खड़ को हिसाब देना ना, वो डर लगा है। क्या होता है कि मेरा हालांकि मैं नबी बोल डाले उमर जन्नती है, बोले कि नहीं? तो हज़रत अली रतन फरमाने लगे, उमर डरो न को, मैं गवाह हूँ कि जब भी नबी की ज़बान से आता तो नबी ये बोलते, मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर अंदर आए, मैं अबू बकर उमर बाहर गए। कभी नबी अपनी ज़बान पर तुम्हारा और हज़रत अबू बकर का नाम लेते थे। तो मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत में भी तुम्हें अबू बकर और उमर जन्नत में जाएंगे, अबू बकर और नबी तुम्हें भी क्या करेंगे, मिलकर जन्नत में जाएंगे। मुझे उम्मीद है। मैं कई मरतबा नबी की ज़बान से सुना हूँ कि मेरे सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा, जब मैं ख़बर से उठूँगा तो मैं इस तरह उठूँगा। मैं सुना हूँ। तो हज़रत उमर कहने लगा, अली तुम्हें अल्लाह के सामने गवाह बनती क्या? मैं नहीं, मेरा बेटा भी गवाह बनता। मैं नहीं, फिर बेटे को बोले अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला मेरा इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। अम्मी आयशा का कमरा, वो कमरे में हमारे नबी को सुला को थे, सीधे हाथ तरफ हज़रत अबू बकर को सुला को थे, बाएं हाथ तरफ एक जगह थी और एक जगह खाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन करते सो क़यामत के करीब, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हुआ थी तो उनको कहाँ दफन करती? हाँ, वो कमरे में थी। वो कमरा आज बंद है, 4 दीवारें ही कहते, 4 दीवारें के बाहर वो हरी जाली है, अंदर 3 दीवारें ही कहते दीवारा। एक अम्मी आयशा का कमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कमरा, उसके बाहर आको वो एक ज़माने में लोग दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो बादशाह शीशा पिघला को दीवार बंदा लेता। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह गालिबन क्या कह रहे थे मालूम क्या? काबतुल्लाह भी 4 कोनी है, नबी की ख़बर का घर भी 4 कोनी है, इसलिए काबतुल्लाह के बराबर आ जाता हो को उसे 3 कोनी बना लेते, थोड़ा बिंगा, वो एक दीवार। फिर चौथा वो हरी जाली, 4 जालियों के अंदर ही सुकून ना हमारे नबी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर। तो एक जगह खाली थी लेफ्ट तरफ, राइट तरफ तो हज़रत अबू बकर, बीच में हमारे नबी। बाज़ उलमा क्या बोलती, हमारा नबी ऐसा फर्स्ट, उसके बाद हज़रत अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसा। बाज़ उलमा क्या बोलती है, हमारे नबी की ख़बर, यह हज़रत अबू बकर, यह हज़रत उमर। लेकिन यह हदीस अच्छा समझ में आती कि सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का, तो बाजू बाजू है तो ना होता सो हाथ पकड़े घुटने। तो एक जगह खाली थी, अम्मी आयशा को पूछा भेजे, अम्मी आयशा का कमरा हो, नबी जहाँ इंतकाल होती वहाँ दफन करना। फिर उनके बाजू हज़रत अबू बकर को दफन करे थे। हज़रत अम्मी आयशा की ख्वाहिश थी कि मैं भी मेरे शोहर और मेरे अब्बा के साथ वहाँ दफन होना हो। अम्मी आयशा की ख्वाहिश थी, वो जगह अम्मी आयशा अपने वास्ते रख लेते। तो हज़रत उमर पूछा भेजे, बेटे को भेज, जाओ अम्मी से पूछ कर आओ, अम्मी आयशा से, उम्मत की माना, नबी की बीवी, पूरी उम्मत की माँ, जाको पूछ ले, कहो दो दोस्तान के बाजू सोना चाहता है, तुम्हें इजाज़त दिए तो। एक दोस्त है जो क्या करना चाहता है, 2 दोस्तान के बाजू सोना चाहता है, अगर तुम्हें इजाज़त दिए तो। कहेंगे तो कमरा तुम्हारा, जगह तुम्हारी, तुम्हें इजाज़त दिए तो। अम्मी आयशा के आंखें में पानी आ गया, मेरी ख्वाहिश थी मैं यहाँ सोना को ख़बर बना ले को, लेकिन उमर पूछ रही कि तो मैं देने तैयार हूँ खुशी से। तो बेटा है, बेटा आकर कहने लगे, अब्बा खुश हो जाओ कि अल्लाह तुम ना मौका दिया है नबी के बाजू सोने का। तो फिर भी बेटे को बोले, बेटा मैं इंतकाल होगा तो मेरे जनाजे को ले जाओ, कमरे के बाहर रखो, फिर भी एक बार पूछो, मैं ज़िंदा हूँ, बादशाह हूँ को डर को हूँ बोल डाले रहेंगा। फिर भी एक बार पूछो, उमर आपको ही अंदर दफना दे क्या हो, बोले मुझे दफनाओ, नहीं कहो तो मुझे ले जाको मामूली कब्रिस्तान में दफना लो। फिर इंतकाल का वक्त नज़दीक आ गया, बेटे के रान में सोलेक्ट, बाल सफ़ेद हो गई, बूढ़े हो गई, पेट में ज़ख़म है, नबी जन्नती बोल डाली, जन्नत में महल भी देख डाली। इंतकाल का वक्त करीब आया, बेटे से कहने लगे, बेटा मुझे ज़मीन पर डाल, मुझे ज़मीन पर डाल।
बेटा कहने लगा अब्बा तुम ना ज़मीन पर कैसे डालो, तुम्हारा वक्त नज़दीक है। कहने लगे नहीं नहीं बेटा ज़मीन पर डालो। गुस्सा हो गया। तो जब उनको ज़मीन पर डाला गया, दाढ़ी को और चेहरे को ज़मीन से रगड़ लगते, रगड़ रगड़ को दुआ कर लगता है, अल्लाह उमर जलील था तूने इज़्ज़त दी, उमर जलील था तूने इज़्ज़त दी, उमर काफिर था तू मुसलमान बनाया, उमर को बादशाह बनाया। ऐ अल्लाह वैलुल लका वली उम्मिका या उमर इल्लम यगफिर लका रब्बुक, कि अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ नहीं करया तो उमर तो गया काम से। ऐ अल्लाह ये बूढ़े के ऊपर रहम कर ले, ऐ अल्लाह ये बूढ़े के ऊपर रहम कर ले। बोल बोल कर ज़मीन पर चेहरा रगड़ लगे थे। उसी हालत में दुनिया से चले गए, उसी हालत में दुनिया से चले गए। तो भी जब उनको ख़बर में उतार रहे थे तो हज़रत अली रतन बोल रहे थे कि मुझे मालूम था उमर ये जगह तुम नाच को, ये जगह तुम नाच, नबी के बाजू की जगह तुम नाच, मुझे अच्छा मालूम था ये जगह कोई दूसरा नहीं ले सकते थे। इतने ज़बरदस्त सहाबी कौन ना, हज़रत, इनकी ज़िंदगी हमें यूँ भूल गया। अब आज मालूम हुआ सबना हज़रत उमर कौन को नहीं। क्या ज़बरदस्त सहाबी भाई, इतने बड़े जन्नती हो को चुने, इतना अल्लाह से डरे ही का तो मैं और तुम्हें कितना डरना। समझ में आ रही है बात। इसलिए हज़रत उमर की ज़िंदगी से क्या सबक मिल रहा है, कितने बड़े इबादत गुजार हैं तो भी अल्लाह के सामने रोना सोच, अल्लाह के सामने रोना सोच। कितने बड़े तुम्हें वक्त के वली भी बन जाओ, अल्लाह के दरबार में अपनी पेशानी झुकाना सोच। सब में आ रहा है, अल्लाह के फजल की उम्मीद रखना सोच। इतना ज़बरदस्त काम करे। एक किस्सा तो बोलना भूल गया, बड़ा लंबा किस्सा हो। नबी की बीवी हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जब तोहमत लगी थी तो उस वक्त कुरान की आयतें जो उतरी वो हज़रत उमर की ज़बान से निकली थी। हज़रत उमर बोले थोड़ी देर नबी खामोश बैठ जाओ, तोहमत लगई सो, तो मैं खामोश बैठ जाओ, मैं तलवार ले लेके थोड़ा जागा तो मदीने में देख तुम कौन क्यों हो। हमारे नबी बोले तो छोड़ा लो। तो हज़रत उमर बोले थे सुबहानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, बहुत बड़ी तोहमत है। तो अल्लाह उसे कुरान की आयत बना लिया था। अल्लाह उसे 17 से ज़्यादा मरतबा हज़रत उमर के फ़ैसलों को कबूल करे। अल्लाह कहते 17 से ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ैसला हज़रत उमर का। हज़रत असद को आको आदमी पूरे ज़ोर ज़ोर से प्यारा कर ले को, चूम ले को, लपट ले को थे। हज़रत उमर देखे सोच, अय हज़रत असद मेरे नबी तुझे प्यार करेंगे को तू बच गा, वरना तुझे भी मार मार को टुकड़े कर डाला। जन्नत का पत्थर हो, क्या जन्नत का पत्थर तुझे भी मार मार को टुकड़े कर डाला रहा था। सहाबा परेशान हो गए, क्या रे हज़रत उमर ऐसा गुस्सा हो जा रही जन्नत के पत्थर से। कई को इसलिए कि आने आने आदमियाँ तुझे खुदा समझ जाती, कहेगा तो तू गुनाह चूस डालता है ना, इसलिए आदमियाँ क्या समझ जाती, खुदा समझ जाती तुझे। इसलिए यानी शिर्क के बड़े सख्त दुश्मन थे, गलत के बड़े सख्त दुश्मन थे। सब बहुत ज़बरदस्त इंसाफ रखोगे दुनिया में, इसलिए कि नबी वैसे थे तो नबी के ग़ुलाम भी ऐसे थे। कभी भी इंसाफ, हज़रत उमर की ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा अहम काम इंसाफ। हर काम में इंसाफ था हज़रत उमर के, हर काम में इंसाफ। हज़रत अबू बकर की आदत सदाक़त, सिद्दीक़ थे, बोलते थे तो करते थे, सिर्फ बोलते नहीं थे, साथ में क्या भी करते थे, करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ थे, सही और गलत को अच्छा पहचान लेते थे, सही और गलत को अच्छा पहचान लेते। जो दरिया को ख़त लिखेंगे तो वो हज़रत उमर, दरिया को ख़त लिखे सब कौन है, हज़रत उमर। आग आले को थी मदीने में, ज़ोरदार बढ़ले को थी, ज़ोर से आसा मार को, अय आग तुझे कितनी हिम्मत है उमर, और उमर का इंसाफ ज़िंदा है, तुझे इतनी हिम्मत है कि तू मदीने में आ गई, आग रिटर्न चलेगी। एक मरतबा ज़मीन हली तो हज़रत उमर ज़ोर से कहने लगे, उमर अभी भी ज़िंदा है, तुझे हिम्मत है हलने की, ज़मीन टिक गई हवाओं पर। तो क्या ज़बरदस्त सहाबी गुजरे, कौन ना, हज़रत उमर। इंसाफ, ज़बरदस्त इंसाफ। आज हमारे खून में भी हज़रत उमर का खून है, मालूम है, लेकिन हमें बाहर लाना है उससे। क्या लाना है? इंसाफ पर चलो,
किसपो इंसाफ पे चलो, ना इंसाफी करो ना को, ना हक करो ना को, सब में आ रहा है। होना तो माफ़ कर डालो, बदला लेना को क्या कर डालो। ये हज़रत उमर की आदत, इंसाफ चलते थे, इंसाफ पे। तो 10 साल हुकूमत कर को पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल क्या, गैरों का दिल भी जीत लिए। कौन ना, हज़रत उमर। इतने ज़बरदस्त साहबी। इंशाल्लाह मुलाकात करती लो, टेंशन लेना को। हौज़ कौसर के पास मुलाकात होती है। कहाँ? नबी के राइट साइड हज़रत अबू बकर, नबी के लेफ्ट साइड हज़रत उमर। इधर आने वाले को इनो पिलाते रहती, इधर आने वाले को इनो पिलाते रहती, बीच में आने वालों को नबी पिलाते रहती। कहाँ से आना, कहाँ से है तो भी क्या, हाँ कहाँ से है तो क्या, असल खरनैन नबी के 2 जान उनो, जिसम अलग अलग ही है लेकिन जान ना एक ही। वरना अल्लाह दूसरों को खड़ा सकता था। क्या मंजर मालूम, क्या हौज़ कौसर का। एक मर्तबा पानी पी लिए, जन्नत में जाने तक प्यास लगती नहीं। कहाँ सोच लगती नहीं। इतना ज़बरदस्त पानी रेडी है, तैयार है। सन्ना ज़बरदस्त दावत है अर्श के नीचे रोज़ेदारों को। किसे? नौजवानों को जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारते। सब माना। तो अस्ताखरात थी, तरावी पढ़े नहीं, रात में जग को फ़ायदा नहीं। अभी बोल डाले में तुम्हें तरावी पढ़े नहीं तो अल्लाह तुम्हारे से नाराज़ है, तुम्हें फ़र्ज़ पढ़े नहीं अल्लाह तुम्हारे से नाराज़ है। आज बोल डाल अल्लाह से, अल्लाह कि आज हमें तरावी पढ़े ना, ना माफ़ कर दो, वरना तुम्हें पूरी रात भी जगो अल्लाह को गुस्सा आ जाता। अल्लाह का फ़र्ज़ का मैं नमाज, इसलिए गेटा मन कर डाले। तुम्हें बेजार कर ले तो बेजार कर लो, क्या फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन तुम्हें अल्लाह के फ़र्ज़ कुछ तुम्हें हक़ीर समझ गए, नऊज़ बिल्लाह, मामूली समझ गए, तो हमें कैसा इज़्ज़त कर सकती है आपको बोलो। अल्लाह का फ़र्ज़ आँखें के सामने छूटता है। ये सभी जगना, ये खाना, ये सब आपको नफिली काम है, इस पर क्या भी तुम्हें जन्नत मिलती नहीं। लेकिन फ़र्ज़ महीना क्या, तरावी भी नहीं, क्या फ़र्ज़ नमाज। तरावी तो सुन्नत, लेकिन फ़र्ज़ नमाज क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 17 जगह उंगल को हमारा नबी जन्नत गए अल्लाह का दीदार करना। कितना? 17। 7 आसमाना, 8 जन्नता, एक कुर्सी, एक अर्श, ऊपर अल्लाह, फिर जाको दीदार हुआ। सो कितने जगह उंगल को गए? 17। अल्लाह नमाज भी 17 रखा। फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4 10, मगरिब के 3 13, ईशान के 4 17। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मैं 17 मकामात उंगल को जाकर अल्लाह का दीदार कराया, तुम्हें 17 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह दीदार कराता। अल्लाह क्या कराता है? दीदार। उतनी अच्छी नमाज को हमें यूँ छोड़ डाले तो अल्लाह को गुस्सा आता नहीं। अल्लाह रोज़ा ज़मीन पर दिया, अल्लाह हज ज़मीन पर दिया, अल्लाह ज़कात ज़मीन पर दिया, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो अल्लाह ज़मीन पर नमाज दिया नहीं, आसमाना में बुलाया हमारे नबी को। कहाँ बुलाया? आसमाना में बुलाया। बड़ी चीज़ देने बड़ी जगह बुलाया अल्लाह। छोटी इबादतें सब ज़मीन पर दिया अल्लाह, लेकिन सबसे बड़ी इबादत कौन सी? नमाज। कहाँ दिया अल्लाह? आसमाना में। क्या ज़बरदस्त चीज़ भाई नमाज। अगली ताख़रात इंशाअल्लाह पूरे फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, पूरे तरावी पढ़ना है। अल्लाह के वास्ते समझो, तुम्हारे अच्छे के लिए। दुश्मनी कर को, तुम्हारे से बेजार कर को, हमें क्या भी कर सकते, हमें फ़ायदा भी नहीं। अल्लाह के घर में हमें फ़ैसला करने वाले हमें कौन हो सकती भाई। मुझे कभी भी ऐलान करोगे तो मैं फर्स्ट रोता मैं अल्लाह के सामने, दिल में, अल्लाह तेरे घर में मैं खड़ को बोल रहा हूँ, मेरी क्या औकात है। अल्लाह के घर में खड़ को मेरा हुक्म चलना सा, मेरी मर्ज़ी चलना सा। लेकिन मैं रोता, कभी भी ऐलान करोगे तो मैं फर्स्ट बैठ को रो लेता दिल में कि अल्लाह मेरी वती हिम्मत नहीं अल्लाह तेरे घर में खड़ को मैं ऐलान करना। फिर भी मैंने माफ़ कर अल्लाह, ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी निभाना। तो अल्लाह के घर से दूर करने का काम हमारा नहीं। लेकिन तुम्हें भी समझो आजकल हालात बहुत नाजुक ही। फ़र्ज़ पढ़ लो, तरावी पढ़ लो, तरावी के साथ फ़ौरन बैठो। खाना पीना सब बाद में, दोस्तां ईस्तां सब बाद में। आज एक रात किसे मालूम, आज ही शब क़द्र है, तो इतनी अच्छी रात हमारी बेकार में चलेगी तो 100 साल की इबादत का साहब क्या होगा, यूँ बेकार चलेगा।
इसलिए पक्की नीयत करो, ताखिरातों में नहीं इंशाल्लाह। अब जितने भी रमज़ान के दिन बाकी हैं सब ईशान की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना है, तरावी पढ़ना है इंशाल्लाह। बोला नहीं, अल्लाह बड़े बड़े नेकियों से भी कभी कभी खुश हो जाती, कभी कभी छोटी नेकियों से भी खुश हो जाती, कभी कभी बड़े बड़े गुनाहों से भी नाराज़ हो जाती, कभी कभी छोटे गुनाहों से भी। अब अल्लाह नाराज़ हो को हटा ले, कौन भी लाने वाला नहीं सीधे रास्ते पर। हमें खुद अपने आँखें से देखें अच्छे आदमियों को बिगड़ता हुआ, बिगड़े हुए को अच्छे होते हुए हमें खुद अपने आँखों से देखी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा भी है उसका। इसीलिए मैं कभी भी किसी को डांटता नहीं, किसी को अड़लाता नहीं, किसी को कुछ बोलता नहीं, मैं सबके साथ मजाक करता। कई को तो दरबार अल्लाह का, अल्लाह के बस बन गए तो बस तुम्हें किसके, अल्लाह के। गलती कराया हूँ को दिल से मान लो, बस अदमिया के सामने मान लेने की ज़रूरत है। दिल में अल्लाह को सुना लो, अल्लाह मैं गलती कराया हूँ। गलती कर को भी तुम्हें इत्मीनान से आपको मस्जिद में बैठेंगे तो डरना तुम्हें, इसलिए अपनी गलती को मानो अल्लाह के वास्ते। समझ में आ रहा है? तो अगली ताखरात में अगर नाखदरी हुई, अगर बेइज्जती हुई तो माफ़ करो, किसी को नहीं जमाते। ईशा की नमाज में शिरकत ज़रूरी है, वरना ज़रूरत ही नहीं, ऐसा जगने की ज़रूरत ही नहीं। तो ईशा की नमाज में हाज़िरी ज़रूरी है और तरावी में शिरकत ज़रूरी है, वरना मैं भी जा सकता हूँ उठ को। हमें जवाब मैं सबको जवाब देना तो मेरा हाथ से होता नहीं भाई। कहीं को तो तरावी भी पढ़ाना, नमाज़ा भी पढ़ाना, आदमिया के ये भी बर्दाश्त करना। इसलिए कोशिश करो तुम्हें सभी, मुझे बार बार जवाब देने का मौका रख लो ना को तुम्हें भी। अल्लाह के वास्ते मेरी कदर करो। कदर का क्या मतलब? मेरी बात को सुनो, अमल करने की कोशिश करो। हाँ, गए ताखिरा सलातु तस्बीह पढ़े नहीं, ये ताखिरा सलातु तस्बीह पढ़ना है इंशाल्लाह। अब तरीक़ा बोलता हूँ, अब सब भी सलातु तस्बीह पढ़ने खट जाना, कौन बाहर नहीं जाना। सर में आ रहा है, फ़ौरन सलातु तस्बीह के बाद दुआ है, सलातु तस्बीह के बाद दुआ है, उसके बाद खिदमत की तैयारी है। खिदमत में सब भी लगना है, एक दो जने पकाना आगा तो आप तकलीफ़ जाग बैठ को तो सामने तो हिम्मत दो उनको। हाँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।